हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर में जो है बिटकॉइन कंटिन्यूसली उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड इस वजह से जो बाकी के ऑल्ट कॉइन है वो धीरे धीरे गेन जो करना है स्टार्ट कर चुके हैं। स्पेशली डोमिनेंस चार्ट जो है हमारा 45 के बिलो क्लोजर मिला है, जिसकी बात कल के वीडियो में मैंने की थी। एंड जी हाँ, जिस हिसाब से कंफर्मेशन मिल रहा है ऑल्ट कॉइन में जो हमने अभी तक देखा नहीं है इस बुल रन में, वैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो डिटेल में बातें करेंगे आज के वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती। तो दोस्तों, इन सब के अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या किया पिछले 24 आवर में, जिस रेंज की मैंने बात की थी 46,000 वाला जो रेंज है वो हमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दे सकता है, वो हमें देखने को मिल रहा है। कल के दिन जो है कैंडल हमारा फिर से रेड क्लोज हुआ है। कहां पे क्लोज हुआ है? मामूली जो है आपका नीचे डाउनफॉल देखने को मिला और क्लोजर हमें मिला $45,353 के अराउंड। एंड वहीं जो हाईएस्ट रीच हुआ था $46,787 के अराउंड में पहुंच गया था। और अभी फिलहाल जो है मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, यानी कि बिटकॉइन में जो है करेक्शन चालू है, 45,393 के अराउंड में है। उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसआई की। तो आरएसआई जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मोमेंटम जो है थोड़ा सा कूल होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर ये कूल होता है तो कहां तक रेंज जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रोबेबली यहाँ पे जो कूल ऑफ की बात जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है और इसी रीजन से आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिटकॉइन जो है हमारा उसी रेंज में पिछले 2-3 दिनों से ट्रैवल कर रहा है। वहीं सकोस्टिक आरएसआई की बात करें तो सकोस्टिक आरएसआई जो है अपसाइड मूव दिखाया और यहाँ पे 80 के अबव आते आते जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिजेक्ट हो जाएगा? तो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे हमें साइडवेज एक्शन दिखे और साइडवेज एक्शन के ड्यूरेशन में मार्केट में थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखे बिटकॉइन के प्राइस में स्पेशली। लेकिन क्या ये नीचे का लेवल रीटेस्ट करने जाएगा? तो ऐसा नहीं है गाइस। याद रखना, ये किसी भी मोमेंट जो है आपको चेंज होता दिख सकता है। प्रोबेबिलिटी वाइज बिटकॉइन जहां पे है 45,000 का रेंज उसको मेंटेन करेगा। हो सकता है थोड़ा नीचे क्लोजर ले, हो सकता है थोड़ा ऊपर क्लोजर ले, लेकिन इसी के रेंज में रहेगा। और इसकी बात मैंने आपको कही थी कि अगला जो वीक है, यानी कि इस वीक के बारे में मैंने पिछले वीक से ही कहा था कि क्वाइट पॉसिबल अगर हम 45,000 लेवल को जो है रिस्पेक्ट कर लेते हैं पूरे वीक, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा ऑल्ट कॉइन के लिए। तो जी हाँ, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे। फिलहाल डेफिनेटली बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है, यस कूल ऑफ जरूरी है, कूल ऑफ चल रहा है मार्केट में ऑलरेडी। एंड अभी क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइस लेवल पे, वो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। अभी आप देखोगे कंटिन्यूसली जो है बिटकॉइन अभी पिछले 2 आवर से डाउनफॉल दिखाया है। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है अभी डेफिनेटली हमारा 50 के बिलो चला गया है। तो अभी आने वाले आवर्स में यहाँ पे हो सकता है इसी रेंज से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जहां पे अभी हम हैं, या फिर यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख सकता है, क्योंकि आरएसआई लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट है। और अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली जो है 30 का लेवल रीटेस्ट करेंगे 1 आवर के चार्ट पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस में कहां तक बिटकॉइन वर्स्ट केस में जा सकता है? वर्स्ट केस में बिटकॉइन को मेजर सपोर्ट है $43,643। जी हाँ, $43,643। क्या ये वहां पे जाने के बाद फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? तो मैंने आपको कहा था कि 45,000 के ऊपर, 46,000 के ऊपर क्लोजर मिलने आने के बाद इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा वीकली जो कैंडल क्लोजर होगा उसके ऊपर ही होने के ज्यादा चांसेस है। एंड आज जो है गुरुवार है, वेडनेसडे तक मार्केट ने सस्टेन कर लिया उस प्राइस को, लेकिन आज थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी वाइज अगर नीचे जाता है मार्केट तो 43,643 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, वहीं पे आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। या फिर 45,000 नेक लाइन जो है यहाँ पे आपको आने वाले आवर्स में दिख सकता है बाउंस बैक। 4 आवर के चार्ट की बात कर लूं, 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। और 4 आवर क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन में जो है 50 का आरएसआई लेवल हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा बहुत यहाँ पे, यानी कि अगला 4 to 8 आवर्स जो है कैंडल इसी रेंज में क्लोजर हो, 45,000 के आसपास क्लोजर ले एंड फिर वहां से हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है या फिर साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है। और इस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन में डेफिनेटली आपको हलचल होता हुआ दिखेगा। अभी बात करूं ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन काफी नीचे आ गया, रेड लाइन 20 के आसपास है। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली प्राइस लेवल पे भी पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम किस लेवल का आ रहा है? कल के दिन भी वॉल्यूम कुछ खास नहीं था और आज भी वॉल्यूम जो है अभी तक जिस हिसाब का है कुछ खास नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर मैं वन डे के चार्ट पे आपको वॉल्यूम का लेवल दिखाऊं तो इट शोज कि जब भी मार्केट अपसाइड जा रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यानी कि टेम्परेरी मूव है। कल का वॉल्यूम, परसों का वॉल्यूम, दोनों दिन रेड मार्केट था और दोनों दिन जो है
रेड मार्केट कहने के लिए थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है जहां पे ओपन हुआ था वहां से नीचे क्लोज हुआ बिटकॉइन, लेकिन वॉल्यूम वहां पे उसके कंपैरिजन में ग्रीन डे के कंपैरिजन में कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पाइक आ सकता है वॉल्यूम, एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट जो है आज का कैंडल ग्रीन भी क्लोज कर सकता है, रेड भी क्लोज कर सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल सपोर्ट की बात की है मैंने 1 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे, हाई पॉसिबिलिटीज अगर मार्केट में कूल ऑफ बनता है तो उस लेवल तक जा सकता है, लेकिन उसके बिलो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऑल दो सबसे अगर लास्ट सपोर्ट लाइन की बात करूं तो वो भी हमारा $41,652 के आसपास पहुंच गया, यानी 40,000 के बिलो तो बिटकॉइन जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर क्या बिटकॉइन यहां से नीचे जाता है तो क्या हो सकता है ऑल्ट कॉइन में, उसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली वो जरूरी है एंड सबको इंतजार है इसी बात का कि क्या हो सकता है ऑल्ट कॉइन में, और उसकी हलचल जो है आपको कल के दिन में ही देखने को मिल गया था। और अभी मैं बात करूं क्लोजर की, डोमिनेंस चार्ट पे कल के दिन क्लोजर कहां पे मिला, कल के दिन हमें मिला एग्जैक्टली 45.67, और इस रेंज की क्लोजर की मैंने बात की थी कि यहाँ पे इस रेंज के नीचे क्लोजर मिलना जरूरी है, और वो मिल गया। और तब से जो है अभी भी हमारा मार्केट डोमिनेंस चार्ट जो है कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। फिलहाल जो है अभी लोएस्ट जो रीच हुआ है 45.16 रीच होते हुए दिखा है हमें। वहीं अगर मैं बात करूं डोमिनेंस चार्ट के सपोस्टिक आरएसआई के, तो वो जो डेफिनेटली जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था कि नीचे के लेवल पे ही हम मेंटेन करेंगे, कुछ वैसा ही मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, एग्रेसिवली नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली जो है हम 42 का लेवल रीटेस्ट करने वाले हैं। हो सकता है इस वीकेंड आते आते टेस्ट कर ले या अगले वीक ऑनवर्ड हम टेस्ट करें, लेकिन जैसे ही 42 का लेवल ब्रेक होगा गाइस, याद रखना जो भी आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में मई के मंथ में था वो सारा कुछ रिकवर हो चुका होगा उस टाइम तक। 90% चांसेस की तब तक मैक्सिमम लोगों के रिकवर हो चुके होंगे, डिपेंड्स की उनकी पोजीशन किस कॉइन में कैसा किस लेवल का है। एंड याद रखना जिस हिसाब से चीजें चार्ट पे चल रही है, इट्स गिव ए सिग्नल कि अभी तक इस बुल रन में जो हमें ऑल्ट सीजन में नहीं देखने को मिला, जो कि मई जून में हमारी एक्सपेक्टेशन थी, स्टार्ट भी हुआ था मई के मंथ में, सिर्फ एक वीक के लिए स्टार्ट हुआ एंड वो वहीं पे कह सकते हो ब्रेक लग गया था, वो कहीं ना कहीं अगले एक वीक के अंदर अंदर शुरू होने वाला है। गाइस ऑल्ट कॉइन के ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, याद रखना मैं पोजीशन की बात नहीं करूंगा, जो भी ऑल्ट कॉइन के लिए मैंने रिव्यू किया है, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है तो मैं उसका ट्राई करूंगा कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता दूं कि दिस टाइम ऑल्ट कॉइन जब परफॉर्म करेगा तो हमें कैसे क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है उससे एग्जिट के लिए। और मैं हिंट देना चाहूंगा कि अगर इस वीकली कैंडल का क्लोजर सही पोजीशन पे हो गया तो गाइस बी रेडी फॉर द बिगेस्ट ऑल्ट सीजन एवर। याद रखना बिगेस्ट ऑल्ट सीजन एवर। कितना प्राइस किस ऑल्ट कॉइन का जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता, ऑल्ट कॉइन में कोई भी टारगेट कभी भी रीच हो सकता है, कितने देर के लिए स्पाइक होता है वो कोई नहीं बता सकता, इसीलिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जो है उसकी स्ट्रैटेजी मैं वापस से आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा। एंड आने वाले 2-3 दिनों में आपको वो वीडियोस एक्सपेक्टेड होंगे, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि स्ट्रैटेजी फॉलो करने से हम अपना रिस्क और रिवार्ड को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, जिससे जो है हम बच पाएंगे रिस्क लेवल से और सेफली हम एग्जिट भी कर पाएंगे। और याद रखना ये पेंडिंग वीडियोस जो है मई जून का है, मैं उसी टाइम में लाने वाला था, और ऑल्ट कॉइन का रिव्यू जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर होंगे और मेजर ऑल्ट कॉइन्स के कवरेज होंगे जो भी मैंने यूट्यूब वीडियोस में चर्चा की है, और मैं ट्राई करूंगा 2 या 3 वीडियोस लाके आपको कंपाइल करके वो सारे वीडियोस दूं। तो ये सारे वीडियोस आपको हो सकता है इसी वीक या इस वीकेंड तक आते आते आपको चैनल पे दिख जाए, तो अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ गाइस एंड बी रेडी फॉर द बिगेस्ट एवर। याद रखना 2017 का ऑल्ट सीजन भी जो था वो भी इसके सामने छोटा पड़ जाएगा, याद रखना इस बात को। और ये जो है बीटीसी के टर्म में ऑल्ट सीजन है, ना कि यूएसडी वाला ऑल्ट सीजन है। यूएसडी वाला ऑल्ट सीजन आपको पता है कब होता है, वो होता है जब बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई रीच हो जाता है। बात करेंगे इन सब के बारे में डिटेल में, और यही जो था मुझे आपको बताना था कि बी रेडी बी एक्टिव। एंड एक हिंट देना चाहूंगा, नया कोई भी स्टैकिंग सोच रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि अब स्टैकिंग का टाइम गया है गाइस। एंड होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 1 महीने के अंदर सारे ऑल्ट कॉइन से आपका एग्जिट हो चुका होगा। तो जो भी होगा डिटेल में वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। और अभी इस वक्त जो है आपको दिख रहा होगा और डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट कर रहा है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है कंटिन्यूअसली 45,251 की रेंज में गया है, और अभी आपको डोमिनेंस चार्ट पे जो अच्छा खासा रेड मोमेंट था वो अभी ग्रीन हो रहा है। मैंने क्या बोला है, ये पूरा वीक जो है क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो बहुत जरूरी है, और हो सकता है कि आज का कैंडल हमारा डोमिनेंस चार्ट पर फिर से रेड ही क्लोज हो या फिर साइडवेज एक्शन बनाए, जिसकी मैंने बात की हुई है। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, एंड याद रखना हम लोग होल्डिंग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट के लिए ही कर रहे हैं। एग्जिट का टाइम आने वाला है, जिसमें मैंने आपको हिंट दे दिया, पूरे डिटेल में आने वाले टाइम में वीडियोस लाने वाला हूं, और उस वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा अलग अलग जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है उसका परफॉर्मेंस कैसे क्या हो सकता है, और साथ में स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी है। मोटा मोटा आइडिया बस ये रख लो कि वीकली चार्ट पे हमारा जिस डिक्लिनेशन की बात कर रहा था वो अब होता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा सेपरेट वीडियो में। एंड गाइज this will lead to all-time high to altcoin, this will lead to all-time high to bitcoin. Stay tuned with the channel, मैं टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल स्टैकिंग, न्यू स्टैकिंग बिल्कुल बंद कर दो, जो पुराने स्टैक कॉइन है मेक श्योर करना
कि अब जब वो जैसे फ्री होता है स्टैकिंग पे रीस्टैकिंग मत करना गाइस, क्योंकि अब जो मोमेंटम अगर ये पीक पकड़ेगा तो हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन ज्यादा टाइम नहीं लेता, 3 या 4 दिनों में या 10 दिनों में तो वो 1000% भी ग्रोथ दिखा देता है। तो हमें वो उसके लिए रेडी रहना है। एंड जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 9 वीक्स ऑन द सेम चैनल दोस्तों, अब ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा इस वीकली कैंडल क्लोजर के बाद। बात करूंगा डिटेल में आने वाले वीडियोस में। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि जैसे ही वो वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। फिलहाल जो भी अभी मोमेंटम हो रहा है डेफिनेटली इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है आपको बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी पड़ते हुए दिख रहा होगा। और अभी अभी बिटकॉइन जो है 45,000 का लेवल रीच कर गया और इसी वजह से जो है आपका डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूसली अपसाइड जाता हुआ दिखता है। और ये अच्छे संकेत है कि बिटकॉइन जा रहा है तो डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है, और बिटकॉइन जब नीचे जा रहा है तो डोमिनेंस चार्ट ऊपर जा रहा है। फिलहाल 45,000 का लेवल रीच हो गया है। इट क्वाइट पॉसिबल कि अगर हम यहाँ पे बाउंस बैक नहीं दिखाते हैं, जो लेवल मैंने बात की है वीडियो में, वो लेवल तक बिटकॉइन जा सकता है, लेकिन ये इंपैक्ट जो होगा बहुत कम टाइम के लिए होगा, याद रखना इस बात को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम का बीटीसी चार्ट कल के दिन का क्लोजर कहां पे हुआ? कल के दिन का क्लोजर आप देखोगे तो वो अप्रॉक्सिमेटली जो आपको देखने को मिलेगा 0.06944, यानी मामूली बढ़त के साथ जो ऑलमोस्ट 1% के अराउंड में बढ़त देखने को मिला। वहीं बीटीसी चार्ट पे आज का जो पीक रीच हुआ है 0.0704 के अराउंड में हुआ। वहीं अभी डोमिनेंस चार्ट जैसे शिफ्ट हुआ है वैसे ही आपको इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी उसका इंपैक्ट दिख रहा है। फिलहाल साइडवेज एक्शन जारी है एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है सब कुछ डोमिनेंस चार्ट पे है एंड इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हमें बाउंस बैक देखने को मिले। जिस 80 लेवल की बात की थी वो आ चुका। अब यहां से वापस से हम 90 के लेवल को रीच करेंगे एंड आने वाले दिनों में आपको, यानी कि आने वाले जो 2-4 दिन है उसमें आपको कंटिन्यूसली अपसाइड जाता हुआ दिखेगा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। याद रखना इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का बिहेवियर। बिटकॉइन जो है 42,000 के बिलो नहीं जाना चाहिए एंड बिटकॉइन जो है अगर जाता भी है तो हमें क्लोजर जो है 42,000 या 43,000 के ऊपर ही बना के रखना है, दैट्स इट। उसके बाद ऑल्ट कॉइन जैसे स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं वो जो है कंटिन्यू रैली चलती रहेगी और शायद आप लोग आने वाले 1 से 4 वीक के अंदर अंदर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन देख सकते हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों। बात करूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे तो इथेरियम अभी जैसे ही बिटकॉइन जो कॉल दिखाया वैसे ही इथेरियम यूएसडी चार्ट पे थोड़ा बहुत कॉल दिखा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैंने बोला हुआ है वो हो रहा है। फिलहाल आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई डेफिनेटली हमारे 70 से अबव बना हुआ है अभी भी। एंड वहीं मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की तो सकोस्टिक आरएसआई जो है अभी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है एंड इस नीचे जाते हुए भी ये साइडवेज एक्शन बना के रखा हुआ है डॉलर के चार्ट पे। इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 50 के लेवल तक जाएंगे, फिर वहां से डिसाइड करेंगे कि क्या वहां से हमें बाउंस मिलना है या नहीं मिलना है। अगर सपोर्ट की बात करूं तो आज के डेट में सबसे मेजर सपोर्ट इथेरियम के वन डे के चार्ट पे जो बना हुआ है वो लगभग $2756, जो कि हर डे जो है आगे बढ़ रहा है, यानी कि हो सकता है आने वाले 24 आवर के बाद ये 2800 के आसपास सपोर्ट जाए। क्या वहां तक जा सकता है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन बिटकॉइन कि वो प्राइस पे कैसे एक्शन लेता है। और लेकिन याद रखना अगर नीचे जाता है तो इट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली, नॉट द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एंड जिस लेवल की मैं बात कर रहा था वो लेवल जो है कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे एंड इट हाई प्रोबेबिलिटी हम अगले 2 से 4 दिन इसी रेंज में यानी 3000 से लेकर 3200 के बीच में ही ट्रेड करें। इट हाई पॉसिबिलिटीज, अदरवाइज हम अपसाइड ज्यादा जाने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। फिलहाल जो भी चार्ट पे हो रहा है वो एज पर जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वही हो रहा है, तो नो नीड टू वरी एंड बी रेडी फॉर द बिगेस्ट ऑल्ट सीजन एवर। जो इस साल जो भी लोग जुड़े हैं उन्होंने वैसा ऑल्ट सीजन नहीं देखा होगा, याद रखना। बट इतने दिन इंतजार किए हो, कुछ आवर्स और इंतजार कर लो, कुछ दिन और इंतजार कर लो, या फिर कह लो इस वीक के क्लोजर तक का इंतजार कर लो। सब कुछ आपके पोर्टफोलियो में होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र रखोगे फल जरूर मिलेगा। अगर आप होल्डिंग में बिलीव रखते हो, अगर आप ट्रेडिंग में बिलीव करते हो और आपको ट्रेडिंग आती है तो इट्स ऑलरेडी टाइम टू ट्रेड। तो बी रेडी फॉर द ट्रेडिंग गाइस। मैं चैनल पे ट्रेडिंग के लिए कोई भी सजेशन नहीं देता हूं क्योंकि इट्स एन आर्ट, और वो जो है मैं सिखाने के लिए आप लोगों के लिए कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसकी बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम में कहा हुआ और कई लोगों ने उसको ऑलरेडी जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं और लॉन्चिंग के डेट ही। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स जल्द ही मैं यूट्यूब पे लाने वाला हूं, लेकिन आप ज्यादा डिटेल के लिए अभी आप जो है पुराने जो मेरे पोस्ट हैं वो विजिट कर सकते हो टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक बना हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्विटर और टेलीग्राम मस्ट है फॉलो करना। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। रियल टाइम अपडेट वहीं पे मिलेगा। यूट्यूब पे वीडियोस कंपाइल करने में टाइम लगता है दोस्तों। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।